महादेव कहते हैं कि अपनी ही शब्दों की बेड़ियों में बंध चुका हूँ मैं। जब तक देवी पार्वती अपने अपराधों का पश्चाताप नहीं कर लेती, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। नारद जी कैलाश पहुंचते हैं और महादेव से कहते हैं कि महादेव, आप ऐसा अनर्थ नहीं होने दे सकते। मेरी आपसे विनती है कि आप वहाँ पे जाके देवी पार्वती को रोकिए। महादेव कहते हैं कि मैं शिव हूँ, वो शिव जो कि ना ही असत्य बोल सकते हैं और ना ही अपनी बातों से मुकर सकते हैं। ईश्वर हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि महादेव से क्षमा मांग रही होती है। देवी पार्वती कहती है कि क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव, मुझे मेरे पापों का भोग हो गया है। अब मैं पश्चाताप का पद चुन चुकी हूँ। शेष है तो सिर्फ प्रतीक, शक्ति के शिव का प्रतीक, क्योंकि मेरी इच्छा आपके समक्ष स्वयं को दंड देने की है। मेरी सहायता कीजिए महादेव, अपना चिन्ह प्रकट कीजिए। महादेव कहते हैं कि सत्य की इच्छा शिव अवश्य पूर्ण करेंगे और ना चाहते हुए भी शिव अपने प्रतीक को अपने हाथों में उत्पन्न करते हैं और देवी पार्वती के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। देवी पार्वती कहती है कि मैं प्रकृति की देवी इस पूरे ही संसार के जल स्रोत को आदेश देती हूँ कि वह इस घड़े में कभी भी पानी की कमी ना होने दे। फिर हम देखते हैं कि जल एक जगह एकत्रित हो जाता है और देवी पार्वती के हाथ में जो जल पात्र रहता है उसको भरना शुरू कर देता है। देवी पार्वती कहती है कि मैं प्रकृति की देवी होके अपनी ही प्रकृति का मान नहीं रखा, शिव की शक्ति होके शिव का सम्मान नहीं रखा, शिव पत्नी होके मैंने अपने ही शिव का अपमान किया है। यह सारी चीजें एक ही बात सिद्ध करती है कि मेरा हृदय पत्थर का हो गया था और मेरे दंड और पश्चाताप का मूल भी यही है कि जब तक मेरे सारे ही पाप धुल नहीं जाते मैं पाषाण के हो जाऊं, यानी पत्थर के हो जाऊं। महादेव कहते हैं कि नहीं देवी, आप अपने आप को इतना घोर दंड नहीं दे सकती, मत दीजिए देवी, इतना कठोर दंड अपने आप को मत दीजिए। देवी पार्वती कहती है कि मैं पत्थर का बन के भी इस शिवलिंग पे अपने हाथों से जल चढ़ाती रहूं और मेरे मन में सिर्फ एक ही नाम आए, शिव शिव शिव। महादेव कहते हैं कि अपनी सती के बिना शिव शव बन जाएंगे। सभी देवतागण कहते हैं कि यह अनर्थ होने से बचा लीजिए महादेव, बचा लीजिए देवी पार्वती को। महादेव कहते हैं यही तो शिव होने की दुविधा है, पीड़ा में होकर भी, सब कुछ जानकर भी अपनी ही शक्ति को अपने से दूर जाने से नहीं रोक सकता मैं, यह है शिव। शुक्राचार्य असुरी माता दिति से कहते हैं कि जन्म से पूर्व ही आपके असुरी पुत्र ने शिव और शक्ति को अलग कर दिया, तो सोचो जन्म के बाद क्या होगा। इस पूरे ही संसार में हाहाकार मच जाएगा, इसकी कल्पना तो संसार भी नहीं कर पाएगा। उसी समय कार्तिकेय देवी पार्वती के पास पहुंच जाते हैं और कार्तिकेय कहते हैं कि रुकिए माँ, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आपकी जगह मैं भोगूंगा यह दंड, मैं शिव और शक्ति को अलग होते हुए नहीं देख सकता। देवी पार्वती कहती है कि नहीं कार्तिकेय, इस संसार में सभी को अपने कर्म के फल स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं। यह सीख है पूरे ही संसार के लिए कि आदि शक्ति को भी शिव द्रोह का दंड भुगतना पड़ा था। इतना कह के देवी पार्वती शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और धीरे धीरे करके एक पत्थर की मूर्त में तब्दील हो जाती है। यह सारी ही चीजें महादेव से देखी नहीं जाती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। वह सोचते हैं कि नियति ने शिव के लिए इतनी पीड़ा क्यों लिखी है, क्यों नियति ने दो बार शिव को शक्ति से अलग किया, पहले तो सती और अब देवी पार्वती। और महादेव इस ओर रोने लगते हैं। दूसरी ओर हमें धरती माँ को बताया जाता है जिनको कि गर्भवती हुए 3 महीने हो चुके हैं। वह कहते हैं कि पुत्र, तुम अपनी माता के आंखों से देखो इस सुंदर संसार को और तुम भी इसी तरह बनना, संसार के हित के लिए काम करना, बुराइयों का विनाश करना। सुंदरता का आधार सिर्फ और सिर्फ प्रकाश होता है, तो तुम भी प्रकाश की ही तरह बनना पुत्र। दूसरी ओर हम असुर माँ दिति को भी देखते हैं जो कि कहते हैं कि बस तुम्हारे ही जन्म की प्रतीक्षा है पुत्र, क्योंकि तुम्हारे जन्म के बाद एक बार फिर से असुर साम्राज्य का विस्तार होगा, पूरे ब्रह्मांड में असुरों का परचम लहराएगा, तुम राज करोगे तीनों ही धरा पे पुत्र। इस ओर हम महादेव को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, बहुत ही ज्यादा पीड़ा में होते हैं। गणेश जी महादेव के पास आते हैं और कहते हैं नियति का विधान देखिए पिताश्री, माता ने भी वह पक्ष चुना जिससे कि आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, जैसा कि आपने वचन लिया था। तो चलिए इस दूरियों को नजदीकियों में तब्दील करते हैं, चलते हैं माता के पास। गणेश जी महादेव का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें देवी पार्वती के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय बीच में कार्तिकेय भी आ जाता है। कार्तिकेय कहते हैं कि महादेव, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, शिव होने की पीड़ा को मैं महसूस कर सकता हूँ। एक स्त्री जिन्होंने अपने आप को पत्थर का बना लिया और संसार के शिव जो कि अपने तांडव से पूरे ही संसार का विनाश कर सकते हैं, वो ये सारी चीजें होते हुए सिर्फ देखते रहे। चलिए पिताश्री माता के पास। फिर कार्तिकेय भी महादेव का हाथ पकड़ के उन्हें देवी पार्वती के पास ले जाते हैं। महादेव जैसे ही देवी पार्वती की मूर्ति के पास पहुंचते हैं, वह सुनते हैं कि उसके अंदर से आवाज आ रही
रही होती है, शिव शिव शिव। महादेव ये सारी ही चीजें देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। कार्तिकेय और गणेश जी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद महादेव मूर्ति के नजदीक जाते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कठिन मार्ग चुना है पश्चाताप का देवी, और अब मैं आपका शिव बिना पलक झपकाए आपको एक तक देखता रहूंगा और अपने प्रेम का प्रमाण दूंगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप देखना चाहते हो वह भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।